नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर क्वेश्चन जीके पेपर के लिए राजनीति विज्ञान की ये रहेगी क्लास नंबर 28। मित्रों, जो जीके पेपर के अंदर राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ मैटर है उसको हमने सिर्फ और सिर्फ राजनीति विज्ञान के नाम से ही प्लेलिस्ट के अंदर सम्मिलित किया है। दोस्तों, आपको एक क्लासें हैं जो लगभग 27 क्लासें इससे पहले आई है, जिसमें राजस्थान और भारत के जो भी टॉपिक आपके नए सिलेबस में आए हैं वो सभी के सभी मिल जाएंगे। यही टॉपिक बचा हुआ था, डॉक्टर BR अम्बेडकर व संविधान निर्माण। इसके अंदर हमने संविधान निर्माण है वो अच्छी तरह पहले 3 क्लासों के अंदर देख लिया था। आज हम क्लास के अंदर देखेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो योगदान रहा उसके बारे में। तो छोटी क्लास है, अंबेडकर के बारे में संपूर्ण जानकारी इस क्लास के अंदर आपको मिल जाएगी, इसलिए सभी साथी अंत तक बने रहे। एक बार सभी साथियों से अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब यहां पर आपका ये प्रश्न उठेगा कि सर भारत और यूएनओ के बारे में आपने अभी तक नहीं करवाया। नेक्स्ट क्लास वही रहेगी मित्रों, उसी की क्लास रहेगी, वो करवा देंगे। इसी के साथ जो राजनीति विज्ञान से रिलेटेड जो भी टॉपिक है पेपर फेस्ट के लिए वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट राजनीति विज्ञान के नाम से, वहां पर जाकर एक क्लास अटेंड कर सकते हैं। और जो अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, तो शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे संविधान के अंदर BR अम्बेडकर जी का क्या योगदान रहा। दोस्तों देखिए मित्रों, संविधान निर्माण में अंबेडकर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों, और क्वेश्चन है यहां से बन सकता है एग्जाम के अंदर। मेनली आपको जो प्रारूप समिति है उससे रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी है वो याद रखनी है, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के अलावा अन्य सभी क्षेत्रों में महामानव, महान समाज सुधारक, राजनेता, विधिवेता, आधुनिक युग का मनु आदि रूपों में पहचाना जाने लगा है। तो ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, यहां से जो दिया है देखिए, महान समाज सुधारक, राजनेता, विधिवेता, आधुनिक युग का मनु या भारतीय संविधान के निर्माता, ये सभी नाम है आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर के। दोस्तों, उन्हें भारत एवं हिंदू समाज का लिंकन कहते हैं, मार्टिन लूथर कहते हैं, नेपोलियन आदि भी माना गया है। तो क्वेश्चन देखिए, भारत एवं हिंदू समाज का लिंकन या मार्टिन लूथर या नेपोलियन किसको कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। उनकी बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठा एवं ज्ञान को देखकर उन्हें बोधिसत्व की उपाधि से विभूषित किया गया है, क्योंकि अंत में इन्होंने क्या कर लिया था, बौद्ध धर्म है वो ग्रहण कर लिया था। दोस्तों, उनका जन्म, अब बात करें कि BR अम्बेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ है, तो उनका जन्म इंदौर के निकट महू छावनी में पिता भीम सकपाल के यहाँ 14 अप्रैल सन 1891 को हुआ था। दोस्तों, तो इंदौर के समीप है महू छावनी, वहाँ पर महू जगह, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था भीम सकपाल। दोस्तों, जन्म कब हुआ है? 14 अप्रैल 1891 को। बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ ने उन्हें छात्रवृत्ति देकर सन 1913 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु भेजा, जहां प्रोफेसर सेलामेन जैसे अर्थशास्त्री के संपर्क में रहते हुए सन 1915 में अर्थशास्त्र में इन्होंने क्या किया था? MA किया था। तो 1913 में ये गए थे अमेरिका, कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने किया था अध्ययन। MA के अंदर इन्होंने अर्थशास्त्र में इन्होंने MA किया और 1915 में कंप्लीट हुआ। दोस्तों, सन 1923 में भारत लौटकर अंबेडकर ने वकालत तथा अछूतों व गरीबों की सेवा एक साथ प्रारंभ कर दी। वकालत का भी कार्य करते थे और इसके अलावा मित्रों ये क्या करते थे, गरीबों और जो अछूत है उनकी सेवा है वो कार्य भी ये करते थे। दोस्तों, तो दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलिए मित्रों, सन 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष बने। 1930 के अंदर जो अखिल भारतीय दलित वर्ग था संघ बना हुआ था, उसके क्या बने? ये अध्यक्ष बने। वे सन 1930-31 में दलितों के प्रतिनिधि बनकर लंदन में आयोजित प्रथम व द्वितीय गोलमेज परिषद, जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में,
उनमें भाग लिया था बी आर अम्बेडकर ने। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन है जो बन सकता है। वहां उन्होंने अछूतों को हिंदू समाज से पृथक प्रतिनिधित्व दिलाने में सफलता प्राप्त की, कि हिंदू समाज से जो अछूत है उनको अलग से क्या मिले, प्रतिनिधित्व मिले दोस्तों, और इसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की। उन्होंने सन 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और दलितों, मजदूरों एवं किसानों की मांगों के लिए संघर्ष किया। इस पार्टी ने सन 1937 के चुनाव में अनुसूचितों के क्षेत्र के लिए सुरक्षित क्षेत्र, जिनमें 15 में से 13 और 2 सामान्य स्थान है जो जीते। जो अनुसूचित थे उनके लिए 15 आरक्षित क्षेत्र थे, उनमें से 13 जगह इस पार्टी ने चुनाव जीता और 2 जगह सामान्य जगह हैं, वहाँ पर इनकी इंडिपेंडेंट जो लेबर पार्टी थी उसने चुनाव जीता दोस्तों, 1937 में जो चुनाव हुए थे उसमें। अब आगे देखिए मित्रों, 7 अगस्त 1942 को उन्हें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। कब किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर। 7 अगस्त 1942 को जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी उसका सदस्य मनोनीत किया गया। अपनी पुरानी पार्टी को उन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में बदल दिया। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ है, उसके अंदर उन्होंने जो अपनी लेबर पार्टी थी उसको क्या किया, बदल दिया दोस्तों। अब यहाँ पर एक आपका जो है नॉर्मली मैं जानकारी दे दूँ आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है जो आपके लिए बन सकता है मित्रों। क्या क्वेश्चन क्या बनेगा मित्रों, जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें 296, आगे देखेंगे ये 47 की बात है, ये तो 296 क्या है सदस्य निर्वाचन संपन्न करवाए गए थे। अब वहाँ पर बात क्या आती है मित्रों, वहाँ पर बात आती है कि इनकी जो पार्टी थी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में बदली थी। अब 296 में से इनकी जो पार्टी थी उसके कितने सदस्य हैं जो निर्वाचित हुए, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो अनुसूचित जाति संघ का एक सदस्य उस समय क्या हुआ था, निर्वाचित हुआ था। 296 में से 208 थे कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के थे 73। ये किसके लिए, संविधान सभा के चुनाव है ये दोस्तों। स्वतंत्र थे उस समय 8 और अन्य पार्टियों के थे 7 में से एक था, वो था मित्रों आपके अखिल भारतीय अनुसूचित संघ का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है दोस्तों। अब चलिए मित्रों आगे देखते हैं इसके बारे में। उनकी प्रतिभा को देखकर 29 अगस्त 1947 में संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 29 अगस्त 1947 को, तो जब ये जुलाई 1996 के अंदर जो चुनाव संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं, उसके बाद एक समय आता है, उसमें क्या होता है कि जो माउंटबेटन योजना के तहत जो पाकिस्तान है उसका अलग विभाजन की बात की जाती है, जिसके अंदर क्या होते हैं मित्रों, लगभग 65 सदस्य है जो चले जाते हैं और बचते कितने हैं मित्रों, 389 में से 389 है, उनमें से 235 तो है निर्वाचित और 89 सदस्य हैं जो मनोनीत, ये सदस्य है उस समय वहाँ पर बचते हैं। कुल मिलाकर 324 सदस्य बचते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार यानी मुस्लिम लीग है अलग हो गया, उस समय 324 संविधान सभा के सदस्य बचे थे। अब ये सदस्य बचते हैं 3 जून 1947 को, और 29 अगस्त 1947 को संविधान की जो प्रारूप समिति है उसका गठन किया गया और उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ से, यही उन्हें भारतीय संविधान का आधुनिकता, प्रगति तथा लोकतंत्र के सांचे में डालने का अवसर प्राप्त हुआ था। जब प्रारूप समिति का उनको अध्यक्ष बनाया गया तो उनको एक अवसर मिला जिससे वो भारतीय जो संविधान है उसको आधुनिकता, प्रगति और लोकतंत्र के सांचे में डालने का कार्य कर सकते थे दोस्तों। अब देखिए, प्रारूप समिति के अंदर कुल 7 सदस्य थे। ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, मैंने प्रारूप समिति पहले ही बताई थी क्योंकि प्रारूप समिति क्वेश्चन आपके बन सकता है। तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे मित्रों, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अंबेडकर अध्यक्ष। बाकी सभी क्या थे मित्रों, बाकी सभी इसके सदस्य थे। अब देखिए मित्रों यहाँ पर सदस्य कौन कौन है, चलिए देख लेते हैं। डॉक्टर BR अंबेडकर अध्यक्ष हैं,
के एम मुंशी सदस्य हैं, एस ए के अय्यर सदस्य हैं, एन गोपाल स्वामी सदस्य हैं, एन माधवाचार्य। डीबी खेतान को लिया गया था पहले 7 सदस्यों में, लेकिन डीबी खेतान की जगह एन माधवाचार्य बाद में आ गए। इसी प्रकार वीटी कृष्णमाचारी बीएल मित्तर के स्थान पर आए और एम सादुल्ला, ये 7 सदस्य थे। अब यहाँ से किसी भी प्रकार से घुमाकर, क्योंकि ये जो प्रारूप समिति है ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनी है, तो यहाँ से सदस्यों से भी रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीधा पूछ लिया कि एन माधवाचार्य, एम माधवराव है, माधवराज है, इनकी जगह पहले प्रारूप समिति में सदस्य कौन थे, या वीटी कृष्णमाचार्य है, उनकी जगह पहले सदस्य कौन थे प्रारूप समिति का। तो ये आपको याद रखने और यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान रखकर इसका तैयारी है जो आप करें दोस्तों। अब आगे चलते हैं मित्रों, आगे देखें तो यहाँ पर देखिए 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप है वो पेश किया था। 4 नवंबर 1948 को, 4 नवंबर 1948 को बी आर अम्बेडकर ने जो संविधान सभा है उसका अंतिम प्रारूप पेश किया। अब यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो एक बार देख लें मित्रों, एक बार ध्यान से देख लें। 24 जनवरी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए, 1950 को संविधान सभा, प्रारूप समिति के द्वारा नहीं, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को, जो साथी नोट्स बना रहे हैं वो नोट लगाकर ये चीज़ लिख लें। इसके अलावा हम बात करें तो 24 जनवरी 1950 को ही, यानी 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान राष्ट्रगीत। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे। राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले राष्ट्रपति किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था दोस्तों। एक बनता है 22 जुलाई 1947 का, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। वैसे ये संविधान निर्माण की जो हमारी क्लास है, पहली दूसरी और तीसरी क्लास मिलेगी आपको, वहाँ पर ये मैंने संपूर्ण जानकारी पहले ही दे दी है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे हम देखते हैं संविधान के प्रारूप के तीसरे वाचन के समय, संविधान का जो प्रारूप है उसके तीसरे वाचन के समय डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को, 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कहा, संविधान सभा में मैं क्यों आया? केवल दलित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए, इससे अधिक और मेरी कोई आकांक्षा नहीं थी। यहाँ आने पर मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इसकी मुझे कोई कल्पना तक नहीं थी। ये 25 नवंबर 1949 को प्रारूप समिति के अंदर कहा गया था दोस्तों। तीसरे वाचन संपन्न हुआ उस समय दोस्तों। अब यहाँ पर इसकी बहुत जगह डेट आपको 26 जनवरी भी मिलेगी और ओरिजिनल में आपको 26 जनवरी ही याद रखनी है, जबकि हम एनसीईआरटी बुक देके या आरबीएसई बुक देके तो 25 जनवरी मिलता है, जबकि आपको 26 जनवरी सही डेट है, 26 जनवरी दोस्तों। तीसरा एवं अंतिम वाचन हुआ था, 3 ही वाचन हुए थे प्रारूप समिति के, और तीसरे वाचन के अंदर ये बात उनके द्वारा कही गई थी दोस्तों। अब देखिए बात आती है 3 अगस्त की। 3 अगस्त 1949 को उन्हें भारत सरकार का विधि मंत्री बनाया गया। 3 अगस्त 1949 को उनका भारत सरकार का विधि मंत्री है जो बनाया जाता है दोस्तों। इस रूप में हिंदू समाज के सुधार हेतु उन्होंने हिंदू कोड अधिनियम पारित कराने के प्रयास किए, जिनके विषय में मतभेद होने पर डॉक्टर अंबेडकर ने 27 सितंबर 1951 को मंत्रिमंडल से क्या कर दिया? त्याग पत्र है जो दे दिया दोस्तों। त्याग पत्र दे दिया। कब दिया है? 27 सितंबर 1951 को। क्यों दिया त्याग पत्र? क्योंकि ये हिंदू कोड अधिनियम है वो पारित करवाना चाहते थे, लेकिन मतभेद हुआ और मतभेद होने के बाद ये पारित नहीं हो पाया, जिसके बाद इन्होंने क्या कर दिया? इसको त्याग पत्र, मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र दे दिया। अब देखिए आगे, हिंदू धर्म के साथ उनके स्वाभिमान का तालमेल न बैठते देखकर डॉक्टर अंबेडकर ने 5 लाख अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 6 दिसंबर 1956 का उनका देवासन यानी हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई 6 दिसंबर 1956 को। तो ये छोटा सा योगदान प्रारूप समिति को लेकर है,
यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेंगे मैं आगे आपको बता दूंगा एक बार। भारत के संदर्भ में उनके अनुसार संसदीय शासन प्रणाली उपयुक्त है। इसमें कार्यपालिका विधायिका या संसद के प्रति उत्तरदायी रहते हुए स्वयं प्रभावपूर्ण बनी रहती है। वे शक्ति पृथक्करण एवं संतुलन के सिद्धांत के भी समर्थक थे। इसके लिए उन्होंने संसदीय व्यवस्था की प्रभाविता को बनाए रखते हुए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का क्या किया था, समर्थन किया था दोस्तों। शासन पैतृक नहीं होना चाहिए, उसे समय समय पर जनता द्वारा निर्वाचित किया जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जी का मानना था कि जो शासन है वो पैतृक नहीं, एक राजा वाला शासन नहीं होना चाहिए। शासन है उसको जनता के द्वारा तय किया जाना चाहिए, जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाना चाहिए दोस्तों। आगे देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने लोकतंत्र को सफल बनाए रखने के लिए तथा उसके अधिकाधिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए कहा था। क्या कहा था? 26 जनवरी 1950 को, देश राजनीति रूप में समान होगा परंतु आर्थिक रूप से असमान, अतः शीघ्र अतिशीघ्र आर्थिक रूप से समान होने का प्रयास अनिवार्य है। यह बहुत अच्छी बात थी अम्बेडकर जी की कि देश राजनीति रूप से तो समान चल रहा है लेकिन आर्थिक रूप से दिनों दिन जो आर्थिक रूप से गैप है वो बढ़ता जा रहा है, जबकि राजनीति और आर्थिक रूप से देश में सभी व्यक्ति क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। भातृत्व सिद्धांत का अधिपाय है, समस्त भारतीयों की सांसों में भातृत्व की भावना हो, समस्त जो भी भारतीय है उनमें भाई की भावना हो। जातियों को मिटाना जरूरी है। जो देश आज जातियों में बटा हुआ है, और ये अच्छी बात है कि जातियों को मिटाया जाए, तो अम्बेडकर जी का कहना था कि जातियों को मिटाया जाए, समस्त नागरिक भाई भाई। नेक्स्ट क्या था इनका? वर्ग संघर्ष से बचने के लिए ये जरूरी है कि सभी लोकतांत्रिक ढांचे में आज़ादी, आत्मसम्मान, समानता, उन्नति के समान अवसर आदि का अनुभव जल्दी कर सके और तदनुरूप आवरण व व्यवहार कर सके दोस्तों। इसके अलावा देखिए उन्होंने क्या क्या कहा। संविधान में जनता के लिए जनता द्वारा शासन के सिद्धांत को स्वीकारा था इन्होंने। जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता के द्वारा शासन, इसको स्वीकारा था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। सच्चे समाजवाद का अर्थ है मजदूर किसान का राज्य। सच्चा समाजवाद, मजदूर किसान का राज्य दोस्तों। ग्राम सरकार में स्थानीयवाद की निमनता, अज्ञानता, सांप्रदायिकता तथा संकीर्ण नजरिए की दृढ़ता सिद्ध होती है। अतः संविधान प्रारूप में ग्राम के स्थान पर पुरुष को इकाई माना गया है दोस्तों। अगर आप संविधान प्रारूप की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको ग्राम की जगह क्या मिलेगा, पुरुष मिलेगा दोस्तों। संविधान में सरकार के पास मात्र कानून बनाने का अधिकार ही नहीं अपितु कानून लागू करने का भी अधिकार उसके पास सुरक्षित है। और क्या कहा इन्होंने? संविधान सरकार की राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक दिशा निर्देश का प्रमुख स्रोत होता है। और डॉक्टर अंबेडकर ने लोकतांत्रिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था की सफलता के लिए 6 आवश्यक शर्तें बताई जो इस प्रकार है। कौन कौन सी थी ये शर्तें? देखिए, समाज में स्पष्ट रूप से कोई भी असमानता नहीं होनी चाहिए। समाज के अंदर किसी भी प्रकार, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे जाति आधारित हो, किसी भी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। पहली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता बताई। दूसरी, विपक्ष की विद्यमानता होनी चाहिए। यह ना हो कि विपक्ष को दबा दिया जाए, जिसकी सरकार है वही सब कुछ हो, विपक्ष को दबा दिया जाए। विपक्ष होना भी जरूरी है दोस्तों। संवैधानिक नैतिकता का पालन किया जाना चाहिए। संविधान की जो नैतिकता है, चाहे सरकार, चाहे विपक्ष, चाहे जनता, सभी क्या करें, उसका पालन करें। विधि और प्रशासन में समानता की भावना हो। कानून और प्रशासन दोनों में क्या हो, समानता की भावना हो। सार्वजनिक अंतर्विवेक हो, यानी कि सार्वजनिक अंतर्विवेक हो जिससे कोई भी कुछ अलग ना हो। और समाज में नैतिक व्यवस्था का संचालन होना चाहिए। एक समाज है तो वहाँ पर नैतिक व्यवस्था का संचालन होना भी जरूरी है दोस्तों। तो मित्रों, यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दूं मैं कि जो संविधान निर्माण है, अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर आपको क्लासें मिल जाएगी और ये जानकारी वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी जो अंबेडकर जी के बारे में। लेकिन टॉपिक है, बहुत सारे साथियों को कॉल आए कि सर अंबेडकर जी का क्या योगदान था वो हमें बताइए, तो ये क्लास में उनके लिए लेकर आया दोस्तों। बाकी आप 2nd ग्रेड पेपर पेस्ट राजनीति विज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट है, 11 या 12 नंबर पर प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहाँ से आप सभी क्लासें अटेंड है वो कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दें, लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।